बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्लेन कर्व का लेक्चर 2 पढ़ते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है कोनिक्स के बारे में। तो आते हैं इसका जनरल इक्वेशन क्या है। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स इज f इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये तमाम कोनिक सेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में। सेकंड डिग्री इस वजह से है कि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कब सर्कल रिप्रेजेंट करेगा, कब पैराबोला, कब इलिप्स, कब हाइपरबोला और कब पेयर ऑफ लाइन। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स जो है ये रिप्रेजेंट करता है सर्कल को, रिप्रेजेंट सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला एंड पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस। तो देखिए इसके लिए टोटल 2 कंडीशंस है। वो 2 कंडीशंस क्या है? यहाँ पर इसके जो कोएफिशिएंट्स है इस इक्वेशन में एक्स वाई के जो कोएफिशिएंट है a है, h है, b है, g है, f है और c है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट है। तो पहला कंडीशन क्या है? कंडीशन 1, to represent pairs of line, pair of lines। हम इन कोएफिशिएंट से एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। उस डिटर्मिनेंट को हम नाम देते हैं डेल्टा का। देखिए कैसे बनाते हैं, आप जरा गौर से देखें। यहाँ पर डायगोनल में हम लिखेंगे a b c। इधर से शुरू करते हैं f g और h, फिर f g और h। इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं इस डिटर्मिनेंट को तो ये हमें मिलेगा a b c प्लस 2f g h माइनस af स्क्वेयर माइनस bg का स्क्वेयर माइनस ch का स्क्वेयर। ठीक, पहला कंडीशन ये है कि अगर ये जो डिटर्मिनेंट है कि इन कोएफिशिएंट से बनता है, अगर ये डिटर्मिनेंट हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, तो फिर ये इक्वेशन नंबर 1 पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसके फिर 3 मजीद केसेस हैं। मसलन ये कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेयर्स ऑफ लाइन को। फिर इसके अंदर मजीद 3 केसेस है। वो 3 केसेस क्या है? नंबर 1, केस 1, अगर क्या है, अगर इस इक्वेशन में a h और b अगर ये 0 है, इफ अगर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू h, अगर ये तीनों 0 है तो फिर ये इक्वेशन जो है ये एक लीनियर इक्वेशन होगा 2 वेरिएबल में। देन f इज इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन 1 वो फिर किस तरह होगा? इज लीनियर इन 2 वेरिएबल्स, इन 2 वेरिएबल्स। दैट इज कैसे होगा? तो आप देखें ये इक्वेशन फिर ये होगा
2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये जस्ट अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, लाइन। अब केस 2 है, केस 2 ये है कि अगर इस इक्वेशन में, यानी इसके साथ साथ अगर इस इक्वेशन में g, f और c 0 है, ठीक है, इफ g इज इक्वल टू f इज इक्वल टू c, अगर ये तीनों 0 है तो फिर ये इक्वेशन क्या होगा? देन f इज इक्वल टू 0 इज a second degree homogeneous equation in 2 variables। ठीक है, तो कैसे? इस तरह है ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर f, g और c 0 है तो फिर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इस तरह बनेगा। इसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इस वजह से है कि हर टर्म में मजमूई पावर क्या है? एक जैसे हैं। अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है पेयर्स ऑफ लाइन को। रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। वो पेयर ऑफ लाइंस कौन कौन होंगे? सही है, अगर ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 2 लाइन है, तो वो 2 लाइन ये होंगे पेयर ऑफ लाइन। दैट इज, एक लाइन होगा y इज इक्वल टू माइनस h प्लस स्क्वेयर रूट h स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन बी एक्स, और दूसरा जो है वो होगा y इज इक्वल टू माइनस h माइनस h स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन बी एक्स। वो 2 पेयर्स ऑफ लाइन ये होंगे। ठीक है, इन पेयर्स ऑफ लाइन में इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है? वो हम m1 से डिनोट करेंगे। ये जो कि ये है x के सामने जो कोएफिशिएंट है ये इसका स्लोप है, माइनस h प्लस h स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन बी, और ये दूसरा जो स्लोप है m2 इज इक्वल टू माइनस h माइनस h स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन बी। ये इस इक्वेशन का स्लोप है। इन 2 इक्वेशंस के दरमियान एंगल क्या है? एंगल बिटवीन दीज 2 इक्वेशंस, एंगल बिटवीन देम ये है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू h स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इन 2 लाइंस के दरमियान एंगल जो है आप इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये समझना चाहते हैं कि ठीक है, अगर ये कोएफिशिएंट 0 है तो ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जिनके दरमियान एंगल आप इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। अब बात ये है कि ये पेयर ऑफ लाइंस ये पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्या होगा? फिर यहाँ पर 3 छोटे से केसेस हम बनाएंगे। देखें, पहला केस, अगर ये a प्लस बी जो है ये 0 के बराबर है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो फिर जब इधर 0 क्रिएट हो जाता है तो ये इन्फिनिटी और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और ये इन्फिनिटी अगर आता है तो ये तब होगा अगर 90 का एंगल है। तो इससे ये जाहिर होता है कि अगर a प्लस बी 0 के बराबर है, देन पेयर्स ऑफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये क्या होंगे?
परपेंडिकुलर होंगे। कौन पेयर्स ऑफ लाइन? ये, इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं और इसे 3 का नाम देते हैं। तो ये इक्वेशन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ लाइन जो कि क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक। फिर बी में क्या है? अगर ये टर्म h² माइनस AB अगर ये 0 के बराबर होगा, अगर h² माइनस AB ये अगर 0 के बराबर है, ठीक है, तो ये टोटल टर्म 0 बनेगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0, तो ये 0 डिग्री आएगा। 0 डिग्री कब आ सकता है? अगर दो लाइन क्या हो? पैरेलल। देन पेयर ऑफ लाइंस आर क्या है? पैरेलल होंगे। मतलब यू इस तरह के लाइन होंगे, या आप इसको कंसाइडेंट भी कह सकते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर होंगे। और यहाँ पर ये लाइन जो है वो इस तरह के परपेंडिकुलर होंगे। सी में क्या है कि अगर ये टर्म इफ h² माइनस AB अगर ये लेस देन 0 है, तो फिर ये इक्वेशन 3 जो पेयर्स ऑफ लाइन है ये 2 इमेजिनरी लाइंस होंगे। देन 2 इमेजिनरी लाइंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल केस है केस 3। ये केस 1 सिंगल स्ट्रेट लाइन, 2 वेरिएबल में अगर ये कंडीशन है। केस 2 अगर ये कंडीशन है तो पेयर ऑफ लाइन, उनके दरमियान एंगल ये होगी, वो कब परपेंडिकुलर होंगे, कब पैरेलल और कब इमेजिनरी होंगे। स्पेशल केस है केस 3। अगर ए बी जो है इक्वल है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, इनमें ए और बी इक्वल है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, इसके साथ साथ h 0 के बराबर है और f² प्लस g² माइनस AC ये भी 0 के बराबर है, तो फिर ये जो कोनिक है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। देन f इज इक्वल टू 0 इज अ सिंगल पॉइंट। क्या होगा? ये एक सिंगल पॉइंट होगा। मसलन x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है जो इन तीनों कंडीशंस को पूरा करता है। तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरा कंडीशन है कंडीशन 2। वो फिर क्या है? अगर ये डिटर्मिनेंट जो कि कोएफिशिएंट का है अगर ये 0 के बराबर नहीं है, अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो फिर 3 मजीद कंडीशंस हैं। वो 3 कंडीशंस क्या है? पहला ये है कि अगर h² माइनस AB ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन ये है। दूसरा ये है कि अगर h² माइनस AB 0 के बराबर है, मतलब इसके साथ साथ अगर ये है तो तब क्या है, अगर ये है फिर क्या है। एक तीसरा केस है कि अगर h² माइनस AB लेस देन 0 है। ठीक है, अब इन 3 कंडीशंस को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगर h² माइनस AB ग्रेटर देन 0 है तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है या जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक्स है, ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला। ठीक, अगर h² माइनस AB इक्वल टू 0 है तो तब ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये रिप्रेजेंट करेगा f इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पैराबोला।
ठीक है, यहाँ पर f इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट हाइपरबोला, यहाँ पर पैराबोला। फिर यहाँ पर थोड़े से कंडीशन और आ जाते हैं। अगर h स्क्वेयर माइनस ए बी लेस देन 0 है, फिर 3 कंडीशन मजीद हम पढ़ते हैं, 1, 2 और 3। अच्छा, h स्क्वेयर माइनस ए बी लेस देन 0 के साथ साथ अगर a और b नॉट इक्वल टू 0 है, तो तब ये इक्वेशन f इज इक्वल टू 0 जो है ये रिप्रेजेंट करेगा इलिप्स को, रिप्रेजेंट इलिप्स। ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ एक कंडीशन ये है, ए बी नॉट इक्वल होने चाहिए और इसके साथ साथ ए डेल्टा ये लेस देन 0 आना चाहिए। डेल्टा क्या है? ये डिटर्मिनेंट है, यानी कोएफिशिएंट ए और इस डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट लेस देन 0 होना चाहिए और ए बी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो तब ये इक्वेशन नंबर 1 जो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इलिप्स को, यानी ये तो होना ही चाहिए। सही है। इसके बाद अगर ए बी कोएफिशिएंट बराबर नहीं है और ए इंटू डेल्टा लेस देन 0 आता है, तो ये क्या होगा? इलिप्स होगा। ठीक। फिर अगर ए बी इक्वल है और ए डेल्टा लेस देन 0 आता है, तो फिर f इज इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा? देन f इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ सर्कल। अगर क्या है, अगर ए बी इक्वल है, ए और बी दोनों इक्वल है, लेकिन ए और इस डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आता है, तो फिर ये कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ना इलिप्स, ना पैराबोला, ना सर्कल, ना हाइपरबोला और ना पेयर ऑफ लाइन। तो फिर ये क्या होगा? देन f इज इक्वल टू 0 इज नल सेट, नल सेट। तो ये फिर क्या होगा? एक नल सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप जितना चाहे ये आपको सोल्यूशन नहीं दे सकता है। जब सोल्यूशन नहीं दे सकता है तो ये क्या है? ये एक नल सेट है। अच्छा, तो आप जानते हैं हाइपरबोला का शेप किस तरह है? हाइपरबोला का शेप जो है वो कुछ इस तरह है। इस शक्ल का नाम हाइपरबोला है, x y x प्राइम और ये क्या है? y प्राइम। और यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को, जो कि इस तरह का शक्ल रखता है। इलिप्स जो है वो इस तरह का बीजवी शक्ल है। और ये जो अगर सर्कल रिप्रेजेंट करता है तो सब सर्कल जो है वो इस तरह का सर्कुलर शेप है। ये था इस कोनिक इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। हम मज़ीद फिर आगे लेक्चर में पैराबोला को, सर्कल को, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह वगैरह को हम डिटेल के साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके जितने प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके इक्वेशंस और इससे रिलेटेड जितने टर्म्स हैं हम टोटल तफसील के साथ बयान करेंगे। तो इसके लिए हमें इन इंफॉर्मेशंस का पता होना चाहिए। सही है कि हम इस तरह के इक्वेशन को देखते हुए बता सकते हैं कि ये कौन सा कोनिक है। तो हम अगले लेक्चर में हर कोनिक सेक्शन को इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे। थैंक यू।